कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो आज का जो ताजा खबर यही बता सकते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज आया है तो उसको बता देते हैं, उसके बाद जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि अभी जो है हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कहाँ के कौन मुख्यमंत्री बने, कहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने। उसी तरीका से जैसा कि आज जो है मुख्यमंत्री असम के है ना हेमंत बिस्व शर्मा का जो है वो क्या था, शपथ ग्रहण था। यानी बीजेपी का जो है वो पहला बंगाल में सीएम पद बनाए, फिर उसके बाद जो है कहाँ पे, असम में था, ठीक है ना। तो इन सभी चीज को, और तमिलनाडु में भी वहां पे बने गए, और देश में अन्य राज्यों में चुनाव हुआ। हमारा बिहार में भी मुख्यमंत्री पहले बन गए, और मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ वो कुछ दिन पहले हुआ। धीरे धीरे इस तरीके से आगे प्रक्रिया चलता गया। अब बात होती है कि बिहार में क्या मतलब है कि कितने मंत्री बने, कौन कौन सा विभाग मिले, ये बना। दूसरी बात है कि जो तमिलनाडु की बात कर रहे थे, जिसमें है ना विजय है ना थालापति की जो बात करें, जिनकी सरकार है, उनके बारे में, उनके मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं और बिहार के कितने मंत्री पढ़े लिखे हैं, यही इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। नृत्य वही है जो बनाए भविष्य, नृत्य वही होता है जो बनाए भविष्य। तमिलनाडु में है ना दलपति विजय के ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उच्च शिक्षा, योग और सक्षम कैबिनेट की मंत्री। तमिलनाडु के 9 कैबिनेट 9 मंत्री सभी उच्च शिक्षा हैं। जैसे उद्यमिधी अस्टालिन उप मुख्यमंत्री हैं, जो है ना शिक्षा में बीकॉम कॉमर्स से हैं। प्रशासन और युवा कल्याण विभाग मिला है ना। ये तमिलनाडु की बात बता रहे हैं। फिर डॉक्टर थमंगन है ना थेनारासु ने, जो वित्त मंत्री हैं, वो शिक्षा मतलब सीए है, ICW है, MBA है, PhD है, और उसके बाद वित्त एवं कहता है आर्थिक मंत्री बनाया गया मामले में। तीसरा में जो कहा KN नेहरू लोक निर्माण मंत्री हैं, शिक्षा में BA यानी सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं। इनका है लोक निर्माण विभाग, मतलब है कि भवन उवन बनवाना, इन सभी की कार्यों को उनको मिला है। चौथे नंबर में हमारे M सुब्रमण्यम स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो MBBS खुद है, और MDA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिले। देखिएगा 9 मंत्री जो हाई एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है ना। बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, उसको कैसे छोड़ेंगे। अनित आर राधा कृष्णन जो है उच्च शिक्षा मंत्री बनी है, जो शिक्षा में MSc PhD की हुई है, और MPHL भी किया। वो उच्च शिक्षा विभाग कम, मतलब है कि जो शिक्षा ग्रहण जितना ज्यादा है, जितना उसके लिए शिक्षा मंत्री बना दिया गया है ना। डॉक्टर संगीता रामचंद्रन महिला एवं बाल विकास मंत्री है, शिक्षा है, वो भी MMB से डॉक्टर है, DGPO भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग से आती है। उनको ये विभाग मिला है कि महिलाओं को अच्छे से सुरक्षित करना है और बाल विकास पे ध्यान देनी है। TRB राजा उद्योग मंत्री है, जो शिक्षा में बीटेक किए हुए हैं और साथ में MBA। सोचिए यानी 7वां नंबर में है ना। TRB राजा उद्योग मंत्री है, जो शिक्षा में बीटेक किए हुए और साथ में MBA। उनको कौन सा भी है, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग मिला है, ठीक है। अच्छा, सुंदर पंड्यान को क्या मिला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने, वो भी शिक्षा में क्या है, तो MSc किए हुए, फिजिक्स से किए हुए हैं, ठीक है ना। वही पढ़े लिखे MSc किए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिला है गोविंदर है ना, गोविंदर राशन को कृषि मंत्री शिक्षा BSc कृषि मिला है, जो वो मतलब BSc कृषि विभाग में किए। कृषि एवं विकास कल्याण विभाग में योग, शिक्षा और अनुभव से सशक्त कैबिनेट मंत्री की वरना तुलना स्वयं करें। तमिलनाडु के सभी 9 मंत्री उच्च शिक्षित है। योग लोग सही विभाग, शिक्षा आधारित नृत्य विकास की दिशा में ठोस कदम, और इसलिए तमिलनाडु देश के अग्रणी राज्यों में से एक सभी बनेंगे। ये तो हमारे लिए किसके होंगे, तमिलनाडु के बारे में। मतलब इनमें जो जैसे मंत्री थे उनके अनुसार से उनका पद मिला, उनका विभाग मिला। अब एक नजर करते हैं हमारे बिहार में, जिसमें कुछ नहीं पढ़ा है वह मुख्यमंत्री बन जाता है ना। पहला टाइटल है बिहार में, जिसे कुछ नहीं पढ़ा वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। योग असम्मिलित और मजाक बनी कैबिनेट मंत्री है ना। बिहार के कैबिनेट योग और क्या है, उनका मजाक है, ठीक ना। इंजीनियरिंग की है, बना दिया गया स्वास्थ्य मंत्री, यानी स्वास्थ्य विभाग मिला। मेडिकल की पढ़ाई की है, मिल गया परिवार कल्याण विभाग, यानी परिवार कल्याण। मतलब है कि ये नहीं कहने का मतलब ये हो रहा है कि चश्मा पहनना चाहिए आंख में, तो पहन रहा है कान में, बात ये हो गया। होम साइंस से MBA बना दिया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बना दिया गया है, ठीक है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आप समझिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान में समझिएगा उद्योग है ना,
विज्ञान एवं कर प्रौद्योगिकी विज्ञान में जो यहाँ पे जो है सुंदर पांडे है ना, पांड्यान जो बने हैं वो एमएससी फिजिक्स से किए, मतलब साइंस को साइंस से टेक्नोलॉजी दिया गया। और उसको बताइए होम साइंस, खाना बनाना पिकाना, अब बताइए उसको क्या साइंस से मतलब है उसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। यार खेल कूद में रहा जीवन, मिल गया उद्योग विभाग, मतलब खेल कूद, इनको खेल मंत्री होना चाहिए, तो इनको क्या मिल गया, उद्योग विभाग मिल गया, मतलब उद्योग कल कारखाने के बारे में उनको पहुंचाना है बिहार को, है ना। इवनिंग से बीए की ओर बना दिया गया शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा विभाग इनको दे दिया गया। जिसे कुछ नहीं पढ़ा लिखा वह बन गया मुख्यमंत्री, इस तरह ये फर्क है, सोच का ये फर्क है, शिक्षा का ये फर्क है तमिलनाडु और बिहार का। बिहार न योग्यता है न संतुलन है, गलत लोगों का गलत विभाग मिला, शिक्षा की अनदेखी किया गया, परिवाद और तुष्टीकरण की राजनीतिक है, इसलिए बिहार पिछड़ेपन में ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जिस चीज में जो जितना माहिर होगा ना वो सबसे ज्यादा सशक्त होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मैथ की टीचर हैं, अगर इंडिविजुअली रूप से, तो मैथ के हर एक चीज को विभाग को बढ़िया से जान सकते हैं कि कहां से कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे किसको सॉल्यूशन किया जाए, क्वेश्चन कौन सी गलत है। तो बिहार में तो उल्टा पुल्टा होता है, क्योंकि जातिवादी और तुष्टीकरण के समीकरण से यहाँ मंत्री बना दिया। यानी ये समझ में है कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, जिसमें इतने बड़े पढ़े लिखे कौन ऐसा जो रहे डॉक्टर है ना, ये केसी सिन्हा से कौन ऐसे घर में बुक से उनका नहीं पढ़ा गया, उनका एक सीट नहीं, जमानत तक जब्त कर दिया गया। तो जिस अगर हमने तो पहले ही बताया कि भारत जो है ना वो है ना विज्ञान का तिरस्कार किया है, और अन्य देश जैसे जापान है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, उन्होंने साइंस को अपनाया, इसलिए उतना आगे चला गया है। अगर जिस देश में ऐसा रहेगा, यानी साइंस को बहिष्कार किया जाएगा, वो देश हल्का पीछे जाए। जो वास्तविकता है, सच को सपना है ना, सच को सांच को लगवे करेगा, इसलिए उसे आप अपनाइए और जो सत्य है उसके साथ खड़ा होइए, तभी हमारा वो समृद्ध बन पाएगा। बात को समझना। तो ये है, चलिए कोई बात नहीं है, जैसा मतलब है हमारा राजा होंगे वैसे हमारा प्रजा होंगे, और जैसी प्रजा होंगे वैसी देश की विकास होगी, वैसी राज्य की विकास होगी। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इसमें गलती बोले हैं तो सॉरी, माफ कीजिएगा। अगर अच्छे होंगे तो, नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करें, फॉरवर्ड करें। तब तक जय हिंद, बाद में फिर मिलते हैं।